कोई पाकिस्तान हमारा दुश्मन नहीं है, मगर उनने जो कदम लिया है वो सही नहीं लिया है। उनको ये सबक सिखाने के लिए कि इंसानियत भी कोई चीज़ है, उसके बरखिलाफ तो भगवान भी ये कहता है कि इंसान को इंसान समझो और उनको हैवान मत समझो। अगर हमको हमारी हेल्प चाहिए तो हम बिल्कुल पहुंचने के लिए तैयार हैं। हम इतनी ताकत रखते हैं कि अभी भी LMG को बड़े हिसाब से डील कर सकते हैं और धड़ाधड़ फायरिंग कर सकते हैं। क्योंकि हम रिटायर्ड नहीं हुए हैं, हमने केवल अपनी यूनिफॉर्म टांगी हुई है। अभी भी हमारे घरों में हमारी यूनिफॉर्म्स हैं। जिस दिन बुलाया जाएगा हम उन यूनिफॉर्म्स को पहन करके दोबारा उसी तरह से उसी जोश के साथ बॉर्डर पे जाने के लिए तैयार हैं। क्या बात। लेकिन अभी भी आज भी मौका मिले तो हम एकदम बिल्कुल जाने के लिए तैयार हैं। और जो सरकार कर रही है बहुत बढ़िया कर रही है और ऐसा इस बार करना चाहिए कि आगे फिर वो कभी भी पनपे ना। एक पुरानी कहावत है हमारे रामायण और महाभारत में, भय भिन्न होए ना प्रीत। उसके सर को जो है ना कुचल के नाश करना है ताकि दोबारा वो जो है ना फन ना उठा सके और हमारे देश और हमारी सरहदे पे या अंदर आके कोई भी ऐसी हरकत ना कर सके। मैं भारत के प्रधानमंत्री से यही अनुरोध करता हूं कि जब तक हमारी जान है पाकिस्तान को ऐसे सबक सिखाओ जो 72 साल से, जो हमारे 75 साल से जब से आजादी के बाद हमको छेड़ता था, ताकि उसकी आने वाली 7 पीढ़ी न छोड़े। भारत माता की। आतंक के पनाहगार पाकिस्तान को अंतिम सबक सिखाने का मौका आ गया है और यही वजह है कि भारतीय सेना कहर बरपा रही है सरहद पर। जहां जहां पाकिस्तान के नापाक अड्डे आतंकवादियों को पनाह देने के संचालित होते हैं, उन तमाम अड्डों को, उन तमाम ठिकानों को नेस्तनाबूद कर दिया गया। लेकिन उसके बाद नापाक कोशिश पाकिस्तान की ओर से भारत में हमला करने की गई, लेकिन भारत के एयर डिफेंस सिस्टम ने उस हमले को नाकाम कर दिया और मुंहतोड़ जवाब सरहद पर और पाकिस्तान में घुसकर भारतीय सेना दे रही है। लेकिन बड़ी बात यह है कि सरहद पर भारतीय सेना के जवान तो तैनात हैं ही सही, लेकिन इधर सरहद के इस पार यानी हमारे भारत देश में, भारत देश की धरती में भूतपूर्व सैनिक, भूतपूर्व सैन्य अधिकारी अभी भी बेताब हैं कि उन्हें एक इशारा मिले और वो सरहद पर पहुंच जाएं। और इनका जज्बा कैसा है, सबसे पहले ये बताएंगे जयकारों के साथ, भारत माता के जोश के साथ। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। तो भारत माता के जयकारे, जय हिंद के जयकारे यहाँ पर लग रहे हैं। और ये जो आवाज देख रहे हैं, आवाज सुन रहे हैं ना आप, ये कोई 20, 25, 27, 28, 30 साल के नौजवान की नहीं है, ये 60 साल 70 साल के रिटायर्ड अधिकारियों की है। और अभी वही जज्बा है। और कितने उम्र के लोगों की है ये मैं दिखाता हूँ आपसे। मैं मिलवा रहा हूँ हवलदार जाले राम साहब जी से, जो कि 91 वर्ष के हैं, 91 ईयर्स के हैं। सर 91 से ऊपर हूँ। 91 से ऊपर है तो हाँ। कितने साल सेना में सेवा दी है आपने? मैंने 24 साल सेना में नौकरी की है। और 91 वर्ष की उम्र में आपके दिलो दिमाग में इस वक्त क्या चल रहा है सर? हमारे दिमाग में यही है, ये सच्चाई की लड़ाई हिंदुस्तान लड़ रहा है। कोई पाकिस्तान हमारा दुश्मन नहीं है, मगर उनने जो कदम लिया है वो सही नहीं लिया है। उनको ये सबक सिखाने के लिए कि इंसानियत भी कोई चीज़ है, उसके बरखिलाफ तो भगवान भी ये कहता है कि इंसान को इंसान समझो और उनको हैवान मत समझो। और उनको जो ऐसा करता है उसको मुंह तोड़ जवाब कर दे दो और वो आगे इस तरह की कार्रवाई कर ही नहीं सकता है। तो शत्रु का संहार तो करना होता ही है ना, जरूरी होता है। महाभारत में श्री कृष्ण ने भी कहा है। तो मौका आप चाहते हैं कि आपको मिले, और मिला तो क्या होगा? अगर हमको हमारी हेल्प चाहिए तो हम बिल्कुल पहुंचने के लिए तैयार हैं। हम इतनी ताकत रखते हैं कि अभी भी LMG को बड़े हिसाब से डील कर सकते हैं और धड़ाधड़ फायरिंग कर सकते हैं। क्या बात है, क्या बात है। देखिए 91 वर्ष के सैन्य अधिकारी हैं, रिटायर्ड, वो कह रहे हैं कि अभी भी कांधों पर LMG रखकर पाकिस्तान को धूल चटा सकते हैं। और ये जज्बा कहीं देखने मिलेगा नहीं साहब। सर आपसे मैं जानना चाहूँगा क्या चल रहा है दिलो दिमाग में? पाकिस्तान को सबक सिखा रही है भारतीय सेना, यहाँ वो सैनिक, वो सैन्य अधिकारी जिसने दिन रात माँ भारती की सेवा की है, आज उसके दिल में क्या चल रहा है? ये तो बहुत ही अच्छी खबर आ रही है बॉर्डर से, जिस तरह हमारी सेनाएं उनको धूल चटा रही हैं और मुंह तोड़ जवाब दे रही हैं।
और भूतपूर्व सैनिक होने के नाते मैं ये कह सकता हूँ कि हम सभी के दिलों में इतना जोश है कि यदि हमें फिर से बुलाया गया तो हम फिर से बॉर्डर पे जाने के लिए तैयार हैं, क्योंकि हम रिटायर्ड नहीं हुए हैं। हमने केवल अपनी यूनिफॉर्म टांगी हुई है, अभी भी हमारे घरों में हमारी यूनिफॉर्म्स हैं। जिस दिन बुलाया जाएगा हम उन यूनिफॉर्म्स को पहन करके दोबारा उसी तरह से उसी जोश के साथ बॉर्डर पे जाने के लिए तैयार हैं। क्या बात कही है सर, क्या बात कही है। एक सैनिक कभी रिटायर नहीं होता, वर्दी घर पर टंगी हुई है और तैयार है। एक इशारा मिलेगा, वर्दी शरीर पर होगी, जज्बा भीतर तो वही है, पाकिस्तान को, शत्रु को धूल चटा देने का, शत्रु के संहार कर देने का। सर, मैं भी ऑनरी सूबेदार मेजर एस के तिवारी 30 साल सर्विस करके रिटायर हुआ, 2012 में रिटायर हुआ, अभी 64 ईयर्स एज हो गया। लेकिन अभी भी आज भी मौका मिले तो हम एकदम बिल्कुल जाने के लिए तैयार हैं। और जो सरकार कर रही है बहुत बढ़िया कर रही है, और ऐसा इस बार करना चाहिए कि आगे फिर वो कभी भी पनपे ना और बिल्कुल जड़ से ख़त्म हो जाए। अब पाकिस्तान को जड़ से खत्म करना जरूरी है सर। बार बार वही हरकत, वही नापाक हरकत, ये जरूरी है, क्योंकि जो आतंकवादियों को जो पनाह दे रहा है उसको, ये खुद ही आतंकवादी है, उसको नष्ट करना चाहिए, नष्ट करना चाहिए। और हम कितनी मजबूत हैं पाकिस्तान के मुकाबले? हम तो बहुत मजबूत हैं, उससे वो तो भिखारी हैं और हम तो बहुत मजबूत हैं। और हम अभी विकसित देश के रास्ते पे हैं। हम लोग, जैसा कि मोदी जी ने कहा है कि 2047 में हम लोग एक विकसित देश कहलाएंगे, तो हम लोग अभी उस रास्ते पे हैं। ये तो छोटे देश के, तो 47 तो बहुत बात की बात हो गई, 25 में ही सबक सिखा दिया जाए। हाँ, इनको तो ये एक ये भी तरीका है कि जो मरे हुए को क्या मारना है, लेकिन जो एक बार मार दोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, एक बार मार देना चाहिए। सर, आप मानते हैं इस बात को? बिल्कुल मानते हैं। मैं सूबेदार मेजर अनिल लेफ्टिनेंट आरपी सिंह, और हमारी तीनों सेनाएं और सरकार अच्छा कदम उठाई है और 9 आतंकवादी ठिकाने को ख़त्म कर दी है। 12 अभी भी ख़त्म करना है। तो आतंकवादी को शून्य पर लाना है कि जो आतंकवाद है, गलत प्रहार करते हैं, नापाक इरादे हैं, तो उस इरादे को तोड़ना है। हमें ना किसी पाकिस्तानी नागरिक से द्वेष है, ना पाकिस्तान से है। हमें गलत करने वालों से द्वेष है, और गलत करने वाला आदमी किसी धर्म और मजहब जाति का नहीं होता है, इसलिए उसका विनाश हो जाना चाहिए। इस बार अच्छा मौका मिला है, दुष्ट का संहार जरूरी संहार होना चाहिए, क्योंकि दुष्ट का जब तक संहार नहीं होता है हम बार बार वो छेड़ते रहेंगे और बार बार हम ये परेशान होते रहेंगे। इसलिए जो है पहला मौका मिला है, आतंकवादी ठिकानों को जितने बचे हैं उसको खत्म करें सरकार। और हमारी तीनों सेना, हम तीनों सेनाओं के साथ हैं। आज भी हमें जरूरत पड़े तो जाने के लिए भी तैयार हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और दूसरी बात ये है कि जो भी सरकार का रिक्वायरमेंट है उसमें भी हम सहभागिता देने के लिए तैयार हैं। क्या बात है सर, क्या बात है सर। साथ मैं अपनी ज़्यादा न कहते हुए वाणी पर विराम देता हूं, और जय हिंद की सेना है, सदा विजयी होती रही है और होती रहेगी। जय हिंद, जय हिंद, क्या बात जय हिंद। क्या बात है सर, क्या बात है सर। तो ये अनुभवी हाथ फिर से शस्त्र उठाने के लिए तैयार हैं? बिल्कुल जी। जब अभी वक्त आएगा तो ज़रूर हमको जो है शस्त्र उठा करके जाना ही पड़ेगा। सिर्फ आदेश का मिलना चाहिए बस। तैयार हैं आप? बिल्कुल तैयार है। तो फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी बाद है, पहले नेशन फर्स्ट है। और पहले नेशन फर्स्ट है, उसके बाद फैमिली है। ये देखिए, सेना और भारतीय सेना सैनिकों का ये जज्बा है। और सर हैं, आपसे मैं बातचीत अभी कर रहा था कि आपकी त्वचा से आपकी उम्र का पता नहीं लगता। 60 साल अपनी उम्र बता रहे हैं सर, लेकिन क्या जज्बा है भीतर? एक पुरानी कहावत है हमारे रामायण और महाभारत में, भय भिन्न होए ना प्रीत। क्योंकि अभी तक हिंदुस्तान और हिंदुस्तान सेना को किसी ने इतना जो है ना छूट नहीं दिया था कि भाई आप जो है ना यहाँ तक कार्रवाई कर सको। इसलिए रामायण में कहावत है कि भय भी ना होए ना प्रीत। बोले राम सकोप तब भय बिनु होई ना प्रीति। तो भय से बिल्कुल आक्रांत कर दिया जाए, दोबारा फन ना उठा पाए पाकिस्तान। बिल्कुल, उसके सर को जो है ना कुचल के नाश करना है, ताकि दोबारा वो जो है ना फन ना उठा सके और हमारे देश और हमारी सरहदे पे या अंदर आके कोई भी ऐसी हरकत ना कर सके। और इसके लिए आप व्यक्तिगत तौर पर कितने तैयार हैं? बिल्कुल तैयार है। जब भी कहेंगे हम चल पड़ेंगे। वर्दी घर में टंगी हुई है, इंतजार कर रही है एक इशारे का। सर,
मैं रिटायर्ड JR वारंट अफसर अनंत मिश्रा served 34 years. After that I retired. It is said that retired but not tired. क्या बात है, रिटायर्ड है, टायर्ड नहीं है। टायर्ड नहीं है, हम अभी भी सेना सीमा पर जाने के लिए तैयार हैं और हर तरह का विपन्स और चीज़ें जो डिफ्यूज़ करने का ये जो है सब सिस्टम हमें मालूम है। हम बड़ी खुशी होगी जब हमें बुलाया जाएगा। मेरे में ताकत है, अभी भी बूढ़ा तो हो गए, 72 साल की उम्र हो गई, लेकिन ये सब देख करके मेरे में एक दिन जवानी आ गई है। सर, एज इज जस्ट अ नंबर। कौन कहेगा कि आप बुजुर्ग हैं, आप वृद्ध हैं? आपके आगे तो नौजवान भी फेल होंगे और पाकिस्तान कहाँ लगेगा, बताइए। पाकिस्तान हमारे चरण के नीचे भी नहीं आएगा। जैसे भगवान राम ने जो है सेतु बंद करके पूरे लंका में रावण के परिवार को जला दिया, वैसे ही भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री पाकिस्तान के जितने भी आतंकी ठिकाने है सबको मिला देंगे, है ना। और पाकिस्तान 100 साल पीछे हो जाएगा। जब वहाँ कोई बच्चा पैदा होगा तो वो सोचेगा कि भारत के एक वीर सपूत पैदा हुआ था जिसका नाम यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी था, जिसने पाकिस्तान को मिट्टी में मिला दिया। मैं भारत के प्रधानमंत्री से यही अनुरोध करता हूं कि जब तक हमारी जान है पाकिस्तान को ऐसे सबक सिखाओ जो 72 साल से, जो हमारे 75 साल से जब से आज़ादी के बाद हमको छेड़ता था, ताकि उसकी आने वाली 7 पीढ़ी न छोड़े। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की जय हिंद। देखिए, जय हिंद के नारे हैं, भारत माता के जयकारे हैं। माँ भारती के ये वीर सपूत हैं जिन्होंने सालों साल हमारी सरहदों की सुरक्षा की है, वहाँ पर किसी भी नापाक मंसूबे को नाकाम किया है। और एक बार फिर वो चाहते हैं कि अगर एक इशारा मिले तो फिर से सरहद पर जाकर पाकिस्तान को धूल चटाने के लिए, मिट्टी में मिला देने के लिए तैयार हैं। और कहते हैं कि एक जहरीले सांप की तरह अब पाकिस्तान को फन दोबारा उठाने का मौका नहीं देना चाहिए, उसका फन कुचल ही देना चाहिए। ये अपने अनुभव से कहते हैं और कहते हैं कि ये रिटायर्ड हैं, टायर्ड नहीं है। वर्दियां जो हैं घरों पर तैयार है, प्रेस करके तैयार है। एक इशारा मिलेगा और सरहद पर पहुंच जाएंगे। तो पाकिस्तान कहां से लाओगे, ये जज्बा जो हमारे युवाओं के साथ साथ इन भूतपूर्व सैनिकों में है, सैन्य अधिकारियों में है। और यही तो वजह है जिसके चलते पाकिस्तान भारत के किसी भी और छोर में मुकाबले में नहीं लगता और पाकिस्तान को बुरी तरह हर बार जंग में मुंह की खानी पड़ी है। और इस बार भूतपूर्व सैनिक चाहते हैं कि इस बार आर और पार हो ही जाना चाहिए, पाकिस्तान को अंतिम सबक सिखा ही देना चाहिए। कैमरामैन सतीश सराठे के साथ विजेंद्र पांडे, IBC 24, जबलपुर।